क्रिकेट के मैदान पर जब कोई 29 साल का खिलाड़ी जो अपने करियर के पीक पर हो अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करता है तो सवाल सिर्फ उसके फैसले पर नहीं उठते बल्कि पूरे सिस्टम पर उठने लगते हैं। निकोलस पूरन का फैसला न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि यह उस गहराई से जुड़े संकट की ओर इशारा करता है जिसे अब तक क्रिकेट की दुनिया जानबूझकर नजरअंदाज करती आई है। हाल ही में रोहित शर्मा, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और हेनरिक क्लासेन जैसे दिग्गजों ने अलग अलग प्रारूपों से संन्यास लेकर यह साफ कर दिया था कि मानसिक और शारीरिक थकान अब ग्लैमर और सम्मान से बड़ी हो चुकी है। लेकिन पूरन का जाना अलग है। यह उम्र, प्रदर्शन और फॉर्म के लिहाज से टाइमिंग के सारे तर्कों को ध्वस्त करता है। पूरन ने वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, ऐसे समय में जब वह T20 फॉर्मेट में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे। IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने जो विस्फोटक प्रदर्शन किया, उसने ये जताया था कि उनका बेस्ट अभी बाकी है। 61 वनडे और 106 T20 मैचों के अनुभव के बावजूद उनका यूं अचानक चले जाना इस बात का सबूत है कि खिलाड़ी अब देश के लिए खेलने को प्राइड नहीं, प्रेशर की तरह देखने लगे हैं। यह सिर्फ एक खिलाड़ी का फैसला नहीं है, यह उस दिशा की ओर बढ़ते कदम है जहां क्रिकेट सिर्फ एक पेशा रह गया है, जुनून नहीं। फ्रेंचाइजी लीग्स का वर्चस्व अब केवल खेल की संरचना को ही नहीं, खिलाड़ियों की मानसिकता को भी बदल चुका है। T20 लीग्स के लगातार बढ़ते प्रभाव और उसमें मिलने वाले आर्थिक लाभ ने खिलाड़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई देश के लिए खेलना अब उतना वर्थ है जितना कभी था। यहाँ दोष न तो खिलाड़ियों का है और न ही इन लीग्स का दोष अगर है तो उस क्रिकेट व्यवस्था का, जो खिलाड़ी के आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता नहीं देती। वेस्टइंडीज का इतिहास इस मामले में और भी दर्दनाक रहा है। वहां क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच का रिश्ता वर्षों से खट्टा रहा है। समर्थन की कमी, संवादहीनता और प्रशासनिक अहंकार ने पहले भी कई टैलेंटेड खिलाड़ियों को समय से पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में पूरन का यह कदम उस टूटी हुई व्यवस्था का शिकार लगने लगा है, न कि किसी स्वार्थ की अभिव्यक्ति। दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण भी सामने है, जहां क्लासेन जैसे खिलाड़ी अपने ही प्रदर्शन से उदासीन हो चुके थे। यह सिर्फ थकावट नहीं थी, यह खेल से भावनात्मक जुड़ाव के खत्म हो जाने की चेतावनी थी। इसलिए जब हम पूरन या किसी भी खिलाड़ी को लालची कहकर ट्रोल करते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि यह खेल अब भावनाओं पर नहीं, मैनेजमेंट पर टिका हुआ है। अगर बोर्ड यह उम्मीद करता है कि खिलाड़ी सिर्फ देश के झंडे के नाम पर सब कुछ त्याग देगा, तो यह सोच खुद में खोखली है। देशभक्ति अच्छी बात है, लेकिन उससे किसी का घर नहीं चलता। क्रिकेट अगर रोजगार है, तो उसमें भी नौकरी की तरह सम्मान, सुरक्षा और संतुलन जरूरी है। पूरन का जाना सिर्फ एक ट्रेंड का हिस्सा नहीं, यह उस टूटते भरोसे का प्रतीक है जो खिलाड़ियों और सिस्टम के बीच मौजूद था। यह एक वार्निंग साइन है, जिसे अगर अब भी अनदेखा किया गया तो आने वाले वर्षों में ऐसे फैसले नॉर्मल हो जाएंगे। तब हम सिर्फ यह सोचते रह जाएंगे कि कभी क्रिकेट जुनून था, और खिलाड़ी भी कहेंगे कि अब बस बिजनेस है। यही सच्चाई है, और यही वह कड़वा सच है जिसे अब क्रिकेट की दुनिया को स्वीकारना ही होगा।